ये दुनिया हमेशा ही हम इंसानों के लिए बहुत रहस्यमय रही है। आज भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको जानने में विज्ञान भी असफल रहा है। मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे इस धरती का निर्माण हुआ और कैसे हम इस धरती पर आए। वैसे हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान ने हमारी इस दुनिया को बनाया है। अब भगवान हम सब के लिए अलग अलग हो सकते हैं, जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह या कुछ भी नाम से याद कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अपने अपने भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के अनुसार हमारी धरती का निर्माण सूर्य के टुकड़े के रूप में हुआ। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारे यूनिवर्स में एनर्जी के सिवा और कुछ भी नहीं था। यूनिवर्स में कई गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण एक आग का गोला बना, जिसको हम सूर्य कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब सूर्य हमारे सौरमंडल का सेंटर बन चुका था। अब उस विस्फोट से निकले हुए पदार्थ और अवशेष सूर्य के अराउंड घूमने लगे और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ने लगे और धीरे धीरे ये गोलाकार शेप में बदल गए। ऐसे ही जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। हमारी धरती भी सूर्य से निकला एक आग का गोला ही था, जो सूर्य से अलग होने के बाद बहुत सालों तक गर्म रहा, क्योंकि जब गैसों के इकट्ठा होने से जो विस्फोट हुआ तो उसके आधे अवशेषों ने इकट्ठा होकर सूर्य का निर्माण किया और आधे अवशेष अंतरिक्ष में घूमने लगे और समय के साथ एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिससे बाकी प्लैनेट की तरह जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का। कहा जाता है कि सूर्य से अलग होते समय हमारी धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारी धरती का निर्माण हुआ, तब हमारी पृथ्वी पर खोलते हुए लावे के सिवा और कुछ भी नहीं था। समय के साथ साथ ये लावा ठंडा होता गया और पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण होता गया। धीरे धीरे ओज़ोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक पदार्थों और गैसेस को रोककर उसे हमारे रहने योग्य बनाया। पृथ्वी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। आपने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस स्पीड से भी सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में 8 मिनट लगते हैं। तो आप इससे धरती की सूर्य से दूरी का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि धरती का तापमान इतना गर्म होने के कारण लोहा और निकल जैसे भारी पदार्थ गर्मी से पिघलने लगे और ये मेटल्स भारी होने के कारण धरती की अंदरूनी सतह में जाने लगे। पृथ्वी के जन्म के बाद अंतरिक्ष में बची हुई चट्टानें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों के साथ कुछ अजीब से क्रिस्टल भी धरती पर गिरने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रक्रिया करीब 2 करोड़ साल तक चलती रही और धरती पर बहुत सी मात्रा में ये क्रिस्टल जमा हो गए। जैसे कि हमारी धरती का टेम्परेचर अब भी बहुत ज़्यादा था, तो ये चट्टानें समय के साथ साथ पिघलने लगी, जिसके कारण धरती पर काफ़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया और जिससे विशाल समंदर का निर्माण हुआ। धरती पर इतना पानी इकट्ठा होने से धरती का तापमान काफ़ी कम हो गया था, मगर धरती का अंदरूनी हिस्सा अब भी काफ़ी गर्म था। इसी समय के दौरान हमारे उपग्रह चांद का भी जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक थिया नाम का ग्रह धरती की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसके धरती से टकराने के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके कारण धरती का बहुत सारा हिस्सा धरती से अलग हो गया और ये कचरा धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती के आसपास घूमने लगा और आपस में जुड़ने लगा और हज़ारों वर्षों के बाद यह कचरा एक दूसरे के साथ जुड़कर एक गोलाकार बन गया, जिसको हम आज चांद कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे चांद का जन्म हुआ। शुरू में चांद हमारी धरती के बहुत करीब था, जिसके कारण धरती पर बहुत से तूफ़ान और सुनामी आती थी, पर धीरे धीरे ये चांद हमारी धरती से दूर होता गया और ये तूफ़ान समय के साथ साथ शांत होते गए। आपने सुना होगा कि आज भी चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण रात को समंदर के पानी का लेवल बढ़ जाता है
और समंदर में लहरों का बहाव भी बढ़ने लगता है। जबकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण चांद से लगभग 175 गुना ज़्यादा है, फिर भी सूर्य से समुद्र को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स से पड़ता है, क्योंकि चांद सूर्य के मुकाबले हमारी पृथ्वी के बहुत करीब है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ख़त्म होने से पहले आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोबाइल ट्राइपॉड। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो जाइए और देखिए, और अगर पसंद आए तो बाय ज़रूर करिए।